बागी उम्मीदवारों ने जहां महायुति और महाविकास अघाड़ी की टेंशन बढ़ाई हुई थी, वहीं नामांकन के आखिरी दिन वहां पर कुछ तनाव कम हुआ है, क्योंकि आखिरी दिन रिकॉर्ड संख्या में बागियों ने नाम वापस ले लिए। बीजेपी के 10, शिवसेना के 8, एनसीपी अजीत पवार गुट के 6 बागी उम्मीदवारों ने अपना नामांकन वापस लिया है। यानी महायुति से 24 बागी विधायकों ने नाम वापस लिया है। वहीं महाविकास अघाड़ी की बात करें तो कांग्रेस के 10 बागी उम्मीदवारों ने नामांकन वापस ले लिया। उद्धव गुट के 7 और शरद पवार गुट के 4 बागी उम्मीदवारों ने नाम वापस ले लिया। एमवीए में 21 बागी नेताओं ने अपना नामांकन आखिरी वक्त पर वापस ले लिया है। महाराष्ट्र में 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे, जबकि नतीजे 23 नवंबर को सामने आएंगे। कई ऐसे भी उम्मीदवार हैं जिन्होंने अपना नाम वापस नहीं लिया है। कासबा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार कमल व्यवहारे ने अपना नामांकन वापस नहीं लिया है। क्योंकि ये सीट हम लड़ने वाले थे, लेकिन महायुति का कैंडिडेट जब डिसाइड हुआ, बीजेपी को ये जगह जाने के बाद हमने डिसाइड किया कि हम इकट्ठा होके ये चुनाव लड़ेंगे। लेकिन आज सुबह दादा का कॉल आने के बाद हमने वापस एक मीटिंग लिया और वो मीटिंग में फाइनल हो गया कि महायुति के साथ जाने का, इसलिए हमने हमारा जो आज है वो रिवर्स ले रहे हैं। मैं वापस लेने के लिए फॉर्म नहीं भरा है, क्योंकि मैं लड़ना चाहती हूँ और लड़ने वाले हूँ। बहुत सीनियर लोगों ने मेरे से कोशिश की मिलने की, बात करने की, लेकिन कल से मैं नॉट रीचेबल रही, क्योंकि जब मैं उनको मिलती थी तब मुझे कोई किसी ने अटेंड नहीं किया। तो अभी मैंने मेरा निर्णय तय है, तो फिर बार बार पार्टी का रिजाइन करने के बाद उनका सुनना मुझे ठीक नहीं लगता, और मुझे बात करके उनका मुझे अनादर नहीं करना चाहती थी। झारखंड में विधानसभा का चुनाव अब बेहद नजदीक है। इसमें जमशेदपुर ईस्ट सीट पर लड़ाई काफी दिलचस्प है। इस सीट से बीजेपी ने पूर्व सीएम रघुवर दास की बहू पूर्णिमा दास को मैदान में उतारा है, जबकि कांग्रेस से अजय कुमार उनके खिलाफ चुनावी मैदान में है। न्यूज 18 इंडिया अजय कुमार से उन्होंने खास बातचीत की है। इस जमशेदपुर विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी डॉक्टर अजय कुमार हैं हमारे साथ। ये कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं झारखंड से। हम इनसे बात करते हैं। परिवारवाद तो नकार रही हैं जो बीजेपी की कैंडिडेट है, वो कह रही कि परिवारवाद तो हमारी पार्टी में नहीं बल्कि कांग्रेस में है। तो आप ही बताओ, मैं क्या बोलूं लोगों को। बगल में पोटका में कौन लड़ रहा है, आप ही बताइए। अर्जुन मुंडा जी की पत्नी लड़ रही है। बगल वाला गाछीला में चंपाई सोरेन का बेटा लड़ रहा है। आप बताओ कि किसका बेटा जेएमएम और कांग्रेस का किसका परिवार का आदमी लड़ रहा है चुनाव, आप खोज के बताइए। उन्होंने अभी रैली की है, कोल्हान की रैली पर भी उन्होंने रोटी, बेटी और माटी, ये 3 मुद्दा उठाया। बेटियां सुरक्षित नहीं क्योंकि जनसंख्या का अनुपात बिगड़ रहा है। इनके पास कोई आंकड़े नहीं है बॉस, वही तो मैं बोल रहा हूँ ना। बेटी तो सबसे सुरक्षित, बेटी तो भाजपा से आज सुरक्षित है। आप आंकड़े देख लो, सबसे ज्यादा सशक्तिकरण बेटी का हमारे समय में हुआ है। तो मेरा कहना है कि अपराध का कोई प्रदेश नहीं हो। यूसीसी देखिए बहुत अहम मुद्दा है। यूसीसी के बारे में आपकी पार्टी का, आपकी इकाई का झारखंड में क्या स्टैंड है? आप देखिए, यूसीसी पहले एक चीज बताइए, आप ही से सवाल करता हूँ, यूसीसी सेंट्रल लॉ है कि स्टेट लॉ है? आप बताओ। सेंट्रल है। 10 साल से तो आप इतने निकम्मे हैं कि आपने कुछ नहीं किया। आप इसलिए नहीं किए क्योंकि आपको डर है साउथ इंडियन वोट्स का, आपको डर है सरदार वोट्स का, आपको डर है आदिवासी वोट का। आप कभी करोगे नहीं। आपका चुनावी मुद्दा है। जो काम आपने 10 साल में अपने नहीं किया यूसीसी में, आप झारखंड में चुनाव में टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो? बीजेपी ने इस बार झारखंड के चुनाव में घुसपैठियों का मुद्दा उठाकर सियासी दांव चल दिया है। बीजेपी झारखंड में यूसीसी लाने की भी बात कर रही है। झारखंड की जनता इसे लेकर क्या सोचती है, आपको ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट हम दिखाते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बातें कही गई हैं और यहाँ पर हम जमशेदपुर में मौजूद हैं। झारखंड के लोगों का यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में क्या कहना है? भाई, जब कल बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में यूसीसी की बातें कही हैं, आप इत्तेफाक रखते हैं झारखंड में क्या यूसीसी लागू होना चाहिए? एकदम होना चाहिए, एकदम होना चाहिए। यूसीसी लागू पूरे भारतवर्ष में लागू होना चाहिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है, सारे लोग जो इस देश में रहते हैं एक कानून के तहत रहे। अलग अलग धर्म के लिए अलग अलग कानून बना के रखे हैं और उसका आज हम लोग दुष्परिणाम देख रहे हैं। हाँ, ये तो सही बात बता रहे हैं। एक कानून होना चाहिए, एक कानून सबके लिए, सब हक होना चाहिए सबके लिए एक बराबर। ये नहीं हिंदू मुस्लिम का अलग, सबका ऐसा हक नहीं होना चाहिए भैया।
सबका एक बराबर मिलना चाहिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना चाहिए पूरे देश में, कड़ाई से पालन होना चाहिए। जो भी घुसपैठी है उनको हम लोग कैसे चिन्हित करेंगे? ये देश हमारा है, बाहर के लोग आके हम लोगों पर बोझ बना हुआ है, इसका कौन निराकरण करेगा, कौन दूर करेगा?